तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। इस्कंदरन शहर से भारतीय सेना की मदद की तस्वीरें सामने आई है और यहां भारतीय जवान एक अस्पताल में भूकंप पीड़ितों की लगातार मदद करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना की मेडिकल असिस्टेंस टीम लगातार पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है। यहाँ एक अस्थायी अस्पताल में करीबन 100 जवानों की टीम मौजूद है। इसके साथ ही अस्पताल में सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड के अलावा एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारतीय यूनिट कमांडर कर्नल यदुवीर ने कहा है कि अस्पताल ने अब तक के करीब 400 मरीजों का इलाज भी किया है। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, ऐसे में जबकि भारतीय सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान लगातार यहां मदद करने में जुटे हुए हैं, एक बड़ी राहत मिल रही है तुर्की में वहां उन लोगों को जो इस भूकंप के शिकार हुए। और सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। तुर्की के नुर्दे से जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी जो आपको पल पल की लगातार अपडेट दे रहे हैं। जावेद, अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? आंखों देखी तस्वीरें बताइए। देखिए है, पहले मैं जगह आपको समझा देता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में से एक है और इसी गंभीरता का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि जो तुर्की में 3 एनडीआरएफ की टीमें आई हैं, 2 को यहां पर तैनात किया गया। और जरा तस्वीर में आपको दिखाता हूं किस तरह से जो मलबा है वो ये एक 8 मंजिला इमारत का मलबा है और अब इस मलबे को यहां से हटाने का काम भी चल रहा है। देखिए ट्रक यहां पर लगाया हुआ है और देखिए ऑपरेशन दोस्त जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो, राउंड द क्लॉक 24/7 यहां पर काम कर रही है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाना चाहूं तो देखिए एनडीआरएफ की टीम आपको नजर आएगी। अभी देखिए जो आपको येलो कैप में नजर आ रहे हैं वो एनडीआरएफ के जवान हैं जो यहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। ये जो आप मलबा देख रहे हैं ना, ये 8 मंजिला इमारत थी और आपको बता दूं मैं कि यहां पर अभी भी कुछ शव मौजूद हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। और यहां उसी का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि एक टेक्निक ये होती है कि जो इलाका क्लियर हो जाता है, जो इमारत का जो मलबा है उसको इस तरह से गाड़ियों में लोड किया जाता है और उसको यहां से हटाया जाता है। लेकिन अभी भी चूंकि यहां पर आप देखेंगे जो हाथ में आपको टॉर्च नजर आएगी, यहां पर शव हैं, तो ये कोशिश है कि जो मलबा पहले हटा लिया जाए और फिर यहां से शवों को भी निकाला जाएगा। देखिए नूरदागी का जो इलाका है, मैं आपको दिखाऊं, नूरदागी में 2 एनडीआरएफ ने 2 जिंदगियां बचाई है। कल 8 साल की बच्ची की जिंदगी बचाई थी, उससे पहले पिछले 24 घंटे में एक और 6 साल की बच्ची की जिंदगी बचाई थी। ये देखिए ये एनडीआरएफ के जो जवान है ये अभी अपने काम के लिए जा रहे हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको दिखा रही है और देखिए यहाँ पर अभी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो साजो सामान है एनडीआरएफ का, जो देखिए पत्थर काटने की जो मशीन है वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएगी और जो तमाम एनडीआरएफ के जवान हैं ये यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हमें बहुत गर्व है आप पर, पूरी दुनिया देख रही है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं। आप बात कर सकते हैं सर, अगर आप बात करें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, क्या चैलेंज आ रहे हैं आपके सामने? अभी वहाँ पर कुछ विक्टिम होने की संभावना है जिसको हम वीएलसी कैमरा के थ्रू अभी हम देखेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे और हमारे पास में भी विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है जिसको अभी यूज करेंगे। हम टॉर्च के द्वारा वहाँ देखने की कोशिश किया, कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी हम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा को अंदर में, उससे क्या पता चलेगा सर? उससे अगर अंदर में कोई भी होगा, उसमें कैमरा भी है, टॉर्च भी है और एक्सटेंड हो सकता है वो जितनी जगह पर, अगर वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या कोई वहाँ पर जिंदा है, बिल्कुल कुछ भी अंदर में होगा तो उसका हमें पता चल जाएगा। उसको हम देख के फिर हम डेब्रिस को काट के अपने चैलेंज क्या आ रहे हैं? चैलेंज तो बहुत सारे चैलेंज है हमारे पास में। जगह इतना नहीं है कि उसको देख पाए और उसके ऊपर में मलबा इतना भारी बिल्डिंग पूरा गिरा हुआ है तो उसको काटना और बड़ा मुश्किल है। देखिए ये आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है, इनको पता चला है। देखिए ये अभी आप देखेंगे यहाँ से जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ एनडीआरएफ है वो यहाँ आपको विजुअल आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ से मलबे को लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है, एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर। और आपको बताया कि ये एक इलाका है नूरदागी गाजियान्तेप प्रांत का, इसके अलावा मारस प्रांत
तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। हैते में जो भारतीय सेना है उसने एक हॉस्पिटल सेटअप किया है 30 बेड का, जहां तमाम जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो वहां पर है और राउंड द क्लॉक 24/7 वो हॉस्पिटल चल रहा है। तो ये तुर्की में और तुर्की की तबाही की तस्वीरें। लेकिन एक चीज जो नजर आ रही है तुर्की में वो ये है कि अब जो शहर प्रभावित हैं वहां के जो लोग हैं वो अब रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है। देखिए यहाँ और भी लोग आपको नजर आएंगे, फैमिली के कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ जो डेथ हुई है वो इन्हीं के रिश्तेदार हैं और ये एक लोकेशन है। मैं आपको जरा नूरदगी का ये आंकड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पर 2000 से लेकर 2200 घर हैं, जिसमें जो जानकारी हमें मिली है उसमें 581 जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं और उनमें रहने वाले लोग आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। जानकारी ये है कि नूरदागी में ही करीब 1000 लोगों की मौत हुई है। ये एक इलाका है और इसी से आगे मिलते हुए कई इलाके हैं। सीरिया बॉर्डर तक अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो अब तुर्की में ही 21,000 को क्रॉस कर चुका है और अगर बिल्कुल जावेद, मुश्किल हालातों का सामना करते हुए किस तरीके से एनडीआरएफ टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। हालांकि तुर्की में इस वक्त भारत की 3 एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और आप देखिए इस शहर में 2 एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और ऐसे में न केवल लोगों की जान बचाने की कोशिश है बल्कि तमाम सुविधाएं पहुंचाने की भी जद्दोजहद में जुटी हुई है हमारी भारतीय सेना। और ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरह से भारत की सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान लगातार वहां मुस्तैद हैं, 24 घंटे मदद करने में जुटे हुए हैं और तुर्की की ओर से भी इसके लिए धन्यवाद कहा गया है। ऐसी तस्वीरों को देखकर भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिनंदन किया है। तो तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्ती लगातार जारी है। स्कैंड्रन शहर से भारतीय सेना की मदद की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां भारतीय जवान एक अस्पताल में भूकंप पीड़ितों की मदद करते हुए नजर आए। भारतीय सेना की मेडिकल असिस्टेंस टीम लगातार वहां पीड़ितों की मदद करने में जुटी हुई है। भारतीय रेस्क्यू टीम में करीब 100 लोगों की टीम यहां पर मौजूद है। सुरक्षा और सेवा का महासंकल्प। तुर्की में मिशन रेस्क्यू पर हिंद की फौज। तुर्की के लिए संकट मोचक बने इंडियन आर्मी के जवान। मलबे में दबी जिंदगी के हिफाजत का फुल प्रूफ प्लान तैयार। ये तस्वीरें तुर्की के स्कैंड्रन शहर की हैं, जहां ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना के बनाए फील्ड अस्पताल में भूकंप पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। भारतीय सेना की मेडिकल असिस्टेंट टीम लगातार पीड़ितों की मदद में जुटी है। यहाँ भारतीय रेस्क्यू टीम में करीब 100 लोगों की टीम मौजूद है और ये अस्पताल लगातार बिना रुके 24 घंटे पीड़ितों की सेवा में जुटा है। तुर्की जब सोमवार को भयानक भूकंप से दहला तो भारत की तरफ से सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया गया। भारत की तरफ से चारों ओर मलबे से घिरे और त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए लगातार मदद भेजी जा रही है। स्कैंड्रन में बनाए गए इस अस्पताल में हर वो सुविधा मौजूद है जो भूकंप पीड़ितों के इलाज के लिए चाहिए। एक्सरे, वेंटिलेटर, आईसीयू की स्पेशल सुविधा सेना के इस अस्पताल में है। इस आर्मी फील्ड हॉस्पिटल में मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड चलाए जा रहे हैं। एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर की सुविधा वाले 30 बेड के इस अस्पताल में अब तक हजारों मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उधर इंडियन आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और तबाही के जख्मों पर मरहम लगा रही हैं।
एनडीआरएफ की 3 टीमें दिन रात मलबा हटाने और जिंदगी बचाने में जुटी हैं। एनडीआरएफ टीम को तुर्की के नूरदाग में बड़ी सफलता मिली और 110 घंटों तक मलबे में दबे रहने के बाद 8 साल की एक बच्ची को जीवित निकाला गया। इससे पहले एनडीआरएफ की टीम ने एक 6 साल की बच्ची को भी बचाया था। तुर्की में राहत बचाव के काम में जुटी सेना के जवानों और एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारी टीमें ऑपरेशन दोस्त के तहत दिन रात काम कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा जिंदगी और संपत्ति को बचाने के लिए वो अपना जोर लगाते रहेंगे। इस संकट की घड़ी में भारत तुर्की के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। तुर्की में मरने वालों की संख्या के साथ ही घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की ओर से की जाने वाली मदद वहां खौफ, दर्द और गम के मंजर के बीच भी लोगों को उम्मीद दे रही है। जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं दुर्दई से सीधे लाइव। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जावेद, देखिए, विनाश का केंद्र तुर्की भले ही बना हुआ है, लेकिन जोश पूरी तरीके से आई है। जैसे जैसे जिंदगियां बचती हुई नजर आ रही है, एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जिस शहर में आप मौजूद है, आप बता रहे थे कि यहाँ पर आबादी देखिए ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अभी भी बहुत से शव है जो कि मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। तो किस तरीके से आगे की कार्रवाई? देखिए, जिस तरह से एनडीआरएफ अभी मौजूद है और देखिए वो अपनी जो मशीन है, जो मेटल डिटेक्टर, लाइव डिटेक्टर है, माफ कीजिएगा, उसको थी कि लाइव डिटेक्टर तैयार रखना है। आप देखिए ये मशीन आप यहाँ पर देखेंगे, इसको ये तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं आपको जरा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो मेरे पीछे आप देखेंगे, ये 8 मंजिला ये इमारत थी, 8 मंजिला ये इमारत थी, ये जमींदोज हो गई है। और यहाँ पर अभी भी कुछ होने का जो संभावना है वो इनको पता चली है, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, तभी ये जो लाइव डिटेक्टर मशीन है उसको तैयार कर रहे हैं। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो जिस तरफ ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अब कोई शव नहीं है, सिर्फ मलबा है। उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। आप ये जरा तस्वीर देख लीजिए। और अब देखिए मलबे का जो ढेर है ना, वो आपको यहाँ की हकीकत बताएगा। वो गवाह है कि किस तरह से जबरदस्त भूकंप तुर्की में आया। उस भूकंप ने, देखिए ये मलबे का ढेर, देखिए कई फुट ऊंचा ये मलबे का ढेर है। और इसी से लगी हुई एक और इमारत है। इमारत गिरी नहीं है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरी तरह से इसका जो बाहरी हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन एक इमारत ऐसी थी जो पूरी तरह से जमींदोज हो गई। तो ये तस्वीर